Now our next topic is Article 18, एरिया बाय यूज़ ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो अभी तक इस पूरे चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि आप डबल इंटीग्रेशन फाइंड कैसे करते हो। तो आपने ये देखा था कि आपको डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया होता था, डी एक्स डी वाई ओवर द गिवन रीजन ए। ये सारे हमने देखा कि फिर ये डबल इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस, और कैसे कैसे हमने इंटीग्रेशन करनी होती है डबल इंटीग्रेशन। ये पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एरिया बाय यूज़ ऑफ डबल इंटीग्रेशन। का मतलब ये होता है कि अगर हमें जो भी गिवन एरिया है, अगर हम सिंपल उस एरिया से लिमिट्स निकाल के डी एक्स डी वाई कर दे। एरिया इज गिवन बाय सिंपली डी एक्स डी वाई ओवर द गिवन रीजन आर। तो जब हम ओवर द गिवन रीजन आर डबल इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स डी वाई की, तो वी गेट द एरिया ऑफ द गिवन रीजन। यहाँ पे उन्होंने जो अलग अलग दिया है वो यही बोला है कि अगर x की लिमिट्स कांस्टेंट हैं और y की लिमिट्स आर फंक्शंस ऑफ x, तो आपको पता है पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना होता है और फिर विद रिस्पेक्ट टू x करना होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको जैसे कि सेकंड केस में y की लिमिट्स कांस्टेंट दी हुई हैं बट x की लिमिट्स आर फंक्शंस ऑफ y, हम पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इंटीग्रेट और फिर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। देन एरिया ऑफ द रीजन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अब एरिया ऑफ द रीजन क्या हो जाएगा, जब आपको पता है जब आप x को और y को r और थीटा की टर्म्स में x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा में चेंज करते हैं, तो हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे r जैकोबियन आता है डी एक्स डी वाई के साथ। दैट इज़ वाई एरिया ऑफ द रीजन इज गिवन बाय r डी थीटा। नाउ अगेन इट डिपेंड्स कि अगर r इज़ अ फंक्शन, लिमिट्स ऑफ आर आर फंक्शंस ऑफ थीटा, तो हम पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करेंगे और फिर थीटा की कांस्टेंट है तो बाद में करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर थीटा की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ आर हैं तो हमें पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करना होता है और फिर विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करना होता है। तो ये बेसिकली हम ये सारा कुछ इस पूरे चैप्टर में पढ़ आए हैं। अब बस इसमें नई चीज़ ये है कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, दे आर सिंपली सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन। एरिया ऑफ द सर्कल हमने सिंपल सर्कल ले लिया, यूनिट सर्कल, नॉट यूनिट सर्कल, सिंपल सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एक्स स्क्वायर। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपको पता है ये जो सर्कल बनता है ये ऐसे बनता है विथ सेंटर एट ओरिजिन। दिस सर्कल इज सिमेट्रिकल। सबसे पहले तो देखो जब हमने एरिया निकालना है ऑफ दिस तो हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर। मैंने अगर पहले x लिखा है तो मैं यहाँ से x की लिमिट्स निकालूंगी और फिर y की। तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं, ये दे आर सेइंग दैट द सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। तो आपको पता है कि अगर हम सर्कल का एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। दैट इज़ वाई उन्होंने क्या किया, लिमिट्स जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया। 4 टाइम्स जब हम y, क्योंकि ये पहले y की लिमिट्स ले रहे हैं, y की लिमिट्स के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगती है। y इज इक्वल टू 0, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, y की लिमिट्स के लिए हमारे पास वर्टिकल लाइन लगती है ऐसे। y इज इक्वल टू 0 से लेके सर्कल के ऊपर y की वैल्यू यहाँ से आएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज़ y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट y फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि y पॉजिटिव होता है तो 0 टू प्लस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू a। रिमेंबर x की लिमिट्स 0 टू a और y की लिमिट्स 0 टू दिस कर्व। तो क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिमिट्स इंटीग्रेशन निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आंसर आपका तब भी यहीं पहुंच जाओगे। फिर क्या करते हैं हम, y की लिमिट्स होती है लोअर कर्व टू अपर कर्व, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, सॉरी ये y की निकाल ली हमने और x की हो जाएंगी माइनस ए टू ए।
इंटू डी वाई डी एक्स, क्योंकि हमने पहले वाई के लिमिट्स लिखी हैं। सो ऐसे भी कर सकते थे आप। तो आपको पता है 1 जो है वो इवन फंक्शन होता है, तो ये 2 टाइम्स 0 2 हो जाएगा। एंड सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रेशन की जो अब आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम होती है सो यू कैन परचेज़ अ बुक, और अगर आपके पास +2 की बुक्स पढ़ी हैं सो प्लीज़ रेफ़र टू दोज बुक्स इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड बाय एनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज इसमें पूरी इंटीग्रेशन ही यूज़ होनी है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल सेम। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। सो अब इलिप्स का हमने देखना है, एरिया फाइंड करना है। सो इलिप्स हम ऐसे सपोज करते हैं। सो इलिप्स में अब आपको पता है इलिप्स भी सिमेट्रिकल होता है। देखो अगर हम x को -x और y को -y से रिप्लेस करें तो कर्व सेम रहता है, जिससे हमें पता लगता है दैट द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो जब कर्व सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया इज सिंपली गिवन बाय dx dy। अब x की लिमिट्स निकालनी है अगर, तो हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको x की लिमिट्स यहाँ पे है 0 2 इस एलिप्स के ऊपर, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 - y² / b² और साथ में +- a। बट क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर कर रहे हैं जिसमें x पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू हट जाएगी। सो x की लिमिट्स आ गई 0 2 a √1 - y² / b²। और फिर y की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज b। सो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन्होंने पहले y की लेके फिर x की किया है, हम पहले x की लेके फिर y की कर सकते हैं। सो 1 की इंटीग्रेशन तो सिंपल आ जाती है, तो आप कर लेना। नेक्स्ट सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ हुई हैं जो आपको आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। सो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करने से लिमिट्स पुट करने के बाद √a² - x² आ गया, जिसकी इंटीग्रेशन हमें पता है x √a² - x² / 2 + a² / 2 sin इनवर्स x/a। फिर आप लिमिट्स पुट कर दोगे, पहले a पुट की फिर 0 पुट की। सो फाइनली आंसर इज कमिंग टू बी π/ab। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोलास। सो एरिया इज सिंपली गिवन बाय डबल इंटीग्रेशन dx dy। सो आपको पता है ये y² = 4ax वाला पैराबोला है हमारे पास, और ये x² = 4ay वाला पैराबोला है। तो रीजन इन्होंने रिक्वायर्ड रीजन को शेड कर दिया। सो इंटीग्रेशन सिंपली हो जाती है dx dy। तो अगर हम x की लिमिट्स लेंगे तो ग्रीन वाला कर्व यानी कि 2 √ax से लेके रेड कर्व मतलब कि x² = 4ay, दैट इज़ x = ±2 √ay। क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो x की वैल्यू प्लस आ जाएगी। सो ये x की लिमिट्स आ गई। y की लिमिट्स देखेंगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाल के दिखाया है इन्होंने, ईजी है। सो 0 0 और 4a पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व्स। सो y की लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 4a। सो सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। इन्होंने पहले विद रिस्पेक्ट टू y निकाल के फिर x किया, मैंने पहले x निकाल के फिर y करके दिखाया आपको। सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द आंसर। सिंपल इंटीग्रेशन है, देखो 1 की इंटीग्रेशन y, फिर लिमिट्स पुट की, लिमिट्स पुट करने से ये आ गया। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। √x की इंटीग्रेशन आपको आती है, x² की इंटीग्रेशन भी आती है। सो इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स पुट कर देंगे 0 to 4a। सो 0 से तो ये 0 ही बन रहा होगा, 4a वाली टर्म से आंसर आ जाएंगे। सो आंसर इज़ फाइनली कमिंग टू बी 16a² / 3। नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कार्डियोइड r = a × 1 - cos थीटा। सो ये मैंने आपको पहले भी बोला, ये कुछ एक कर्व्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा आप अपनी मेमोरी के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हो। आप कुछ एक पॉइंट्स पे, जैसे कि थीटा 0, अगर थीटा 0 होता है तो cos 0 = 1, सो r इज़ 0। सो थीटा 0 पे r इज़ 0, ये वाला पॉइंट है, दिस इज़ ओरिजिन।
देन थीटा पाई बाय 2 पे देखो, थीटा पाई बाय 2 पे कॉस जो होता है वो 0 हो जाता है. सो 1 माइनस 0 इज़ 1. सो आर इज़ इक्वल टू ए. सो थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाय 2 पे ये देखो, ये ए वैल्यू है इसकी. और देखो अगर थीटा को माइनस पाई बाय 2 ले लेते आप, नो नॉट माइनस पाई बाय 2, थीटा को अगर हम 3 पाई बाय 2 ले लेते हैं तो कॉस 3 पाई बाय 2 इज़ अगेन 0. सो 3 पाई बाय 2 नीचे और आर की वैल्यू आ गई ए. 3 पाई बाय 2 ऐसे आएगा ना एंगल, और आर की वैल्यू ए. फिर थीटा को पाई लिया इन्होंने, थीटा को पाई लेने से कॉस पाई होता है -1. सो आर इज़ इक्वल टू 2a. सो थीटा इज़ इक्वल टू पाई पे आर इज़ इक्वल टू 2a. सो वी हैव टू फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कार्डियोइड. सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया इज गिवन बाय आर डी थीटा. सो आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आपको गिवन है. तो आर की लिमिट्स तो यही हो गई ना, फिर इसका मतलब आर की लिमिट्स हो गई 0 टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अब आपने देखना है थीटा की लिमिट्स क्या लोगे. वैसे तो थीटा आपका पूरे कर्व में 0 टू 2 पाई आ रहा है, तो आप 0 टू 2 पाई भी ले सकते थे. लेकिन अगर आप देखो कि थीटा इज इक्वल, ये वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन इन्होंने ऐसे ही लगाई है, आप इस लाइन को एलिमिनेट कर सकते हो. ये वाली लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ गलती से लगा दी है इन्होंने. सो आई वॉज सेइंग कि ये जो कर्व है ये थीटा इज इक्वल टू पाई, ये है ना थीटा इज इक्वल टू पाई वाली लाइन, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है. सो इसीलिए इन्होंने 2 टाइम्स लिमिट्स थीटा की 0 टू पाई ले लिया. अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप डायरेक्टली 0 टू 2 पाई भी ले सकते हो, वो भी बिल्कुल ठीक है. सो नेक्स्ट इज सिंपल इंटीग्रेशन. आर की इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 आ गई, लिमिट्स पुट की हैं. लिमिट्स पुट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है हमारा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर. सो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. सो ये बन गया 4a स्क्वायर बाहर साइन 4 थीटा बाय 2. सो इसमें देखो अगर मैं थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करती हूँ, ओके नहीं, मैं एक्चुअली में रिडक्शन फार्मूला लगाना चाह रही थी. सो रिडक्शन फार्मूला के लिए लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2 चाहिए होती हैं, बट यहाँ पे थीटा भी चाहिए होता है. तो सबसे पहले इन्होंने थीटा बाय 2 को ही टी पुट कर दिया. सो थीटा बाय 2 को टी पुट करने से थीटा 2t आ गया, डी थीटा 2dt आ गया. सो 0 टू पाई पे टी की लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2 आ गई. सो ये बन गया. तो ये अपने आप ही इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2 आ गई. तो अब हम इसमें रिडक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. सो रिडक्शन फार्मूला क्या होगा, 4 नीचे से स्टार्ट होता है 4 3 2 1, क्योंकि लिमिट्स पावर इवन है तो इंटू पाई बाय 2 भी आएगा. सो आंसर इज 3 बाय 2 पाई ए स्क्वायर. So I hope this concept of the area is clear to you. Now next is volume. So ट्रिपल इंटीग्रेशन, जब ये हमने अगर किसी रीजन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल dx dy dz ओवर द गिवन रीजन, जो भी हमें रीजन गिवन है. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में dx dy dz. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या थे, जब हम x को r cos थीटा, y को r sin थीटा और z को z ही रहने देते हैं. उस केस में जैकोबियन क्योंकि r आता है तो वॉल्यूम हो जाता है r डी थीटा डी जेड. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या था, r cos थीटा sin फाई, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाई एंड z इज इक्वल टू r cos फाई. तो उसमें हमने देखा था जैकोबियन क्योंकि r स्क्वायर साइन फाई आता है तो वॉल्यूम विल बी r स्क्वायर साइन फाई डी फाई डी थीटा. सो प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड इज 4 पाई बाय 3 पाई ए बी सी. सो वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड निकालना है आपने, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ओवर द गिवन वॉल्यूम वी डी एक्स डी वाई डी जेड. सो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले देखा था कि जब भी हमारे पास एलिप्सॉइड होता है, क्योंकि इसमें अगर आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स यहाँ से निकालोगे तो आपके पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा. तो हमने क्या कर लेना, पहले इनको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए पुट x बाई ए इज़ u, y बाई b इज़ v एंड z बाई c इज़ w.
सो जब आप ये लिमिट ये सब्स्टिट्यूशंस करोगे तो इन सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प से आप जैकोबियन निकाल सकते हो, दैट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड ओवर यू वी डब्ल्यू। आता है ये निकालना आपको? सो ये जैकोबियन निकाल के देख लेना, इन्होंने पीछे करके भी दिखाया हुआ है। जब आप ये जैकोबियन की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ए बी सी। सो यानी कि ये जो हमारा इंटीग्रल था ये क्या बन गया, ए बी सी डी यू डी वी डी डब्ल्यू ओवर द स्फीयर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी भी अगर हम यहाँ से लिमिट्स निकालेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लिमिट्स आएंगी। सो नाउ वी आर चेंजिंग दैम टू द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग यू इज इक्वल टू आर cos theta sin phi, v is equal to r sin theta sin phi and w is equal to r cos phi। सो इसमें आपको पता है r की लिमिट्स 0 to 1 क्योंकि यहाँ पे स्फेयर का रेडियस 1 है, थीटा होता है 0 to 2 पाई और फाई होता है 0 to पाई। और जैकोबियन अगेन इन्होंने निकाल के नहीं दिखाया है क्वेश्चन में, बट आपने निकाल के दिखाना है। सो जैकोबियन यहाँ पे आपका क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। सो इसको सॉल्व करके आर स्क्वायर साइन फाई जैकोबियन आता है। सो यू विल बी गेटिंग आर स्क्वायर साइन फाई डी आर डी थीटा डी फाई। अब क्योंकि इसमें आर थीटा फाई तीनों की लिमिट्स कांस्टेंट है, सो दिस ट्रिपल इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री इंटीग्रेशंस इंडिपेंडेंटली। सो ये देखो आर स्क्वायर को अलग कर लिया, फाई वाला अलग कर लिया, थीटा वाला अलग कर लिया। सो इनकी आप इंटीग्रेशन करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे। सो यू विल गेट 4 पाई बाय 3 ए बी सी इज द आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन दिस। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा इजी बनाने के लिए जस्ट उन्होंने प्लेन को एक्स बाय ए वाई बाय बी, देखो आना क्या था यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इसको कुछ भी चेंज ना करती, क्योंकि टेट्राहेड्रन हमने निकालना है बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन। सो लिमिट्स क्या आती हैं आपकी, सबसे पहले अगर मैं z की लिमिट की बात करूं तो z की लिमिट्स आएंगी 0 टू, यहाँ से z की वैल्यू निकालोगे आप। सो 1 माइनस एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। उसके बाद y की लिमिट्स क्या आएंगी 0 टू, यहाँ से अब z खत्म हो गया। सो y की वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस एक्स बाय ए इंटू बी। एंड देन फाइनली x की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, y भी खत्म हो गया। सो 0 टू a इंटू डी, सबसे पहले हमने z की लिमिट्स निकाली हैं। सो डी जेड डी वाई डी एक्स। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, सिंपली इसको सॉल्व करके देख लेना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। जब आप विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर 1 आएगा। सो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी। फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ बन जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2। फिर आप ये वाली लिमिट्स पुट करोगे y की जगह b इंटू 1 माइनस एक्स बाय ए। सो फाइनली आपके पास 0 टू b इंटू 1 माइनस एक्स बाय ए है। सो 0 पुट करने से तो सारा 0 ही बन रहा है, तो y को जब हम b इंटू 1 माइनस एक्स बाय ए करेंगे तो y एलिमिनेट होके x में इंटीग्रेशन आ जाएगी। एंड देन फिर आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 टू a। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते हो वो भी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ईजी बनाने के लिए एक्स बाय ए को कैपिटल एक्स, वाई बाय बी को कैपिटल वाई, जेड बाय सी को कैपिटल जेड पुट कर लिया है। सो अब जो यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड था वो यहाँ पे कैपिटल डी एक्स डी वाई डी जेड आ जाएगा। और इस रिलेशन से हम जैकोबियन निकालेंगे, जो इन्होंने निकाल के नहीं दिखाया पर आपको निकालने के दिखाना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल एक्स वाई जेड। सो जब आप जैकोबियन निकालोगे तो ए बी सी आ जाएगा। सो देखो अब वही है, अब इन्होंने सबसे पहले x की लिमिट्स निकाली हैं। सो यहाँ से x की लिमिट्स क्या हो गई 0 टू 1 माइनस वाई माइनस जेड। फिर y की लिमिट्स निकालने के लिए x ख़त्म हो गया, सो 0 टू 1 माइनस जेड, और फिर z की लिमिट्स आ गई 0 टू 1। सो सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप चाहो तो ये सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हो, और आप नहीं चाहते ये सब्स्टिट्यूशंस करना तो आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। Let us see the second part of this example.
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखो ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, जस्ट इसकी स्टेटमेंट डिफरेंट है। आपको पता है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A0 0 0 B0 0 0 C इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन यही आ जाती है, x/a + y/b + z/c = 1। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस इज गिवन बाय दिस। नाउ सॉल्यूशन इज सेम एज पार्ट 1, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट उन्होंने आपको बता दिया कि वो पेपर में आपको ऐसे भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन with end radii A and B and height h. So next is example number 3. They are asking us to find the volume of truncated cone with end radii A and B and height h. So truncated cone होता क्या है कि अगर आपके पास, आपको पता है आप ऐसे कोन बनाते हो, अगर मैं इस कोन को कट कर देती हूँ यहाँ से, सो ये मेरे पास बन जाता है ट्रंकेटेड कोन। नाउ दे आर सेइंग एंड रेडियाई ऑफ दिस ट्रंकेटेड कोन आर ए एंड बी। इसका मतलब इन्होंने जैसे कि इसको ए, दिस रेडियस इज ए एंड दिस रेडियस इज बी एंड हाइट ऑफ दिस ट्रंकेटेड कोन इज स्मॉल एच। सो इन्हीं के अकॉर्डिंगली अगर मैं चलती हूँ तो इन्होंने इस पॉइंट को लिया है डी, नीचे लिया है ए बी, इधर लिया है ए डैश बी डैश। सो फर्स्ट ईयर में आपने कोन की इक्वेशन निकालना सीखा था, बट अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ ट्रंकेटेड कोन। सो कैसे निकालना है इन्होंने, देखो दे हैव कंप्लीटेड द कोन। सो ये कोन कंप्लीट कर लिया। दे आर सेइंग लेट ए डैश बी डैश बी ए be the truncated cone with db dash b, ob is equal to a and od is equal to h, जैसे कि मैंने अभी आपको नीचे डायग्राम बना के दिखाया था। नाउ लेट ओ, जब इन्होंने कोन को कंप्लीट कर दिया तो दे आर सेइंग लेट ओ सी इज इक्वल टू कैपिटल एच। तो पूरे कोन की हाइट को कैपिटल एच ले लिया इन्होंने।